हेलो हेलो। तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो राजस्थान जीके की जो क्लासें चल रही थी, तो आज वही हमारी क्लास है। आज हम इसी में हमारा जो टॉप 30 का जो टारगेट रहता है रोज़ाना, हम आज टॉप 30 का आज जो टारगेट है आज उसको कंप्लीट करेंगे। रोज़ाना हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। 90% तो इनमें से बन जाएंगे। ओनली जो 10% क्वेश्चन है वही आपको कहीं बाहर से बनेंगे, जो कि वो कंपटीशन के लिए होते हैं, जो आपकी कट ऑफ लेवल करते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं। वो क्वेश्चन ये है जो आपको एग्ज़ाम के अनुसार आपकी कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास को। इससे पहले यदि आप सभी पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आबानेरी तथा रोजारगढ़ के कलात्मक युगों किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, सिसोदिया, राठौड़। किसके आपके आबानेरी और रोजारगढ़ किससे संबंधित है? ये जगह आपका गुर्जर प्रतिहार। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण है या निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भक्त सिंह, सरदार सिंह, उमेश सिंह, विजय सिंह। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपका जसवंत तड़ा है ना, इसमें जसवंत सिंह ऑप्शन में देगा। क्या देगा? जसवंत सिंह ऑप्शन में देगा। इससे आपके अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? जसवंत देकर हाँ भाई जसवंत सिंह ने किया होगा, पर ये जसवंत सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण नहीं करवाया। इसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है? लूणी, डाई, मासी। कौन सी होती है आपकी जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? देखिए, लूणी होती है, डाई होती है, मानसी होती है, मासी होती है। आपकी मानसी नहीं होती। कौन सी नहीं होती सर जी? मानसी नहीं होती है। इसको याद रख लेना, आपकी मानसी नहीं होती, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कि अजमेर में मानसी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ कहाँ मिलते हैं? देखिए, जो आपकी ये यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है ना, ये निकलती है आपकी यहाँ यमुना में मिलती है। तो आपका जो बीहड़ क्षेत्र है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? सर जी, बीहड़ क्षेत्र प्रारंभ होता है हमारा कोटा के बाद से। कोटा से लेकर आपका सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ तक का जो आपका क्षेत्र है, इनमें क्या पाए जाते हैं? आपके बीहड़ पाए जाते हैं। कौन सी बेसिन पाए जाते हैं? आपके चंबल बेसिन में। कौन सी? चंबल बेसिन। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल बेसिन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोम, जाकम और अनास किसकी सहायक नदी हैं? देखिए, अब हमें पता है सोम और जाकम किसकी है? माई नदी की है। तो क्या हो जाएगा? माई क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोम, जाकम और अनास क्या है आपकी? इनकी माई की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। अबेड़ा महल कहाँ है आपका? कोटा में। सर जी, कहाँ है? कोटा में स्थित है आपका। कहाँ है? कोटा में। तो ऑप्शन डी क्या जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र, शरद, प्रकाश, रतन। देखिए, क्या हो जाएगा? पहला कौन सी आपकी? पहली है प्रताप, दूसरी है शरद, तीसरी कौन सी है आपकी? विचित्र। कौन सी हो जाएगी? विचित्र। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको 5 की 5 याद रखनी है, क्योंकि ये आपके आने के चांस है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको एक दो बार आप ये दिन को पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। इतनी कठिन नहीं है, नॉर्मल है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली, जयपुर, सीकर, अजमेर। देखिए, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब कराया था? क्योंकि ये पहले क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था। क्या था? संस्कृत
पाठशाला था। क्या था? पाठशाला था। इसका निर्माण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था आपका विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसने विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अलाउद्दीन का झोपड़ा आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में स्थित है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, मांडरगढ़, बंदोली, गैटोर। आपकी महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये छतरी जो 8 खंभों की छतरी, कितनी खंभों की छतरी सर जी? 8 खंभों की छतरी है। और ये आपकी कहाँ स्थित है? बंदोली में स्थित है, या बडोली आ जाएगा? बंदोली आएगा। और ये आपका ये राणा प्रताप सागर बांध देना, राणा प्रताप, इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ, राणा प्रताप सागर बांध के किनारे। कहाँ है राणा प्रताप सागर बांध के किनारे? कौन सा जगह आपका? बंदोली आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर। देखिए आपका यदि ये होता स्वर्णगिरी होता, कौन सा होता? स्वर्णगिरी, तो कौन सा लगा देते हम? जैसलमेर लगा देते, जैसलमेर। बट ये है क्या आपका? सुवर्णगिरी। कौन सा? सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका जालौर। क्या हो जाएगा? जालौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हुई वह कहलाता है। अब देखिए यदि आपको याद नहीं रहता तो आपको क्या रखना है? खाई में आपकी क्या आ रहा है? ख। तो ख, अब इसमें देखिए ख किस में आ रहा है आपका? परिधि में, एरण्य में, धनवन में, या पारिक में। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आपको कैसे पहचानना है कि खाई वाला कौन सा है? धानवे दुर्ग होते हैं, वे होते हैं आपके रेत वाले। रेत में आपका कौन सा है? सोनारगढ़ वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर, दौसा, सीकर, जोधपुर। जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका रीट 2022 में आपका एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपके आने के चांस है। और ये आपका बीबी जरीना का जो मस्जिद है ये धौलपुर में स्थित है। मकबरा कहाँ स्थित है आपका? धौलपुर में। यानी पहला ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही आंसर आपका धौलपुर सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसका जो शिल्पी था, निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? तो देखिए ये था आपका मंडन। कौन था? मंडन था। और इस समय आपका जो शासक कौन था? आपका शासक था सर जी कुंभा। कौन था? कुंभा था। कुंभा के समय कौन आया था? मंडन आया था। पहला ऑप्शन के जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने मेरी जो कल वाली टॉप 30 वाली जो क्लास थी उसमें मैंने ये इसका जो क्वेश्चन करवाया था उसी संबंधित था। उसमें क्वेश्चन था कि मंडन किसके शासन में आया था? किसके शासन में आया था? कुंभा के शासन में आया था। इसलिए बोलता हूँ कि मेरी पिछली क्लासों को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, आपको उससे कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है जल्दी से, वो भी अपनी जो तैयारी उसको पहचान सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा। कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। अब देखिए बख्तरबंद का मतलब होता है जिसे यहाँ पे पहाड़ी है, इधर भी पीछे भी पहाड़ी है आपकी, ये ऐसे पहाड़ियाँ बनी हुई है, इधर पहाड़ी बनी हुई है, आगे पहाड़ियाँ, इधर पहाड़ियाँ हैं। आपका जो किला है ना वो किला कहाँ है आपका? बीच में। यहाँ पे आपका दुर्ग बना हुआ है। इसका मतलब ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी। और आप जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आप बाहर से दिखाई नहीं देता है, आपको उसके जाने के लिए अलग रास्ते से जाना पड़ेगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लैग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? देवनारायण जी, बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। किसे जाना जाता है आपका ऊँटों के देवता के रूप में? बाबू जी को। क्या जाना, किसको जाना जाता है? बाबू जी को जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब भी ऊँट जो बीमार होते हैं, क्या होते हैं? बीमार होते हैं
तो पाबू जी की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? पाबू जी की आराधना की जाती है आपकी। इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन आएगा आपका, ऊँटों के संबंधी कौन सी देवता है? पाबू जी। और सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी आपको किसका जाता है? पाबू जी को जाता है। तो आपका पाबू जी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आने के चांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। सिक्कर, बिलाड़ा, जालोर, करौली। जीर्ण माता कहाँ स्थित है आपकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्कर। क्या हो जाएगा? सिक्कर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए इसी को भी आपको जीआई टैग दिया गया है। किसको? मेथी को जीआई टैग दिया है। कहाँ की है? नागौर की। क्या कहाँ की हो जाएगी आपकी? नागौर की हो जाएगी। और इसको जीआई टैग मिला है, जो कि आपके करंट के जो क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन से आपके बिल्कुल संबंधित है। और मैंने कल बताया था आपको करंट कहाँ से पढ़नी है। आप कल मेरी अभी जो मुख्य पदाधिकारी वाली जो वीडियो है, पदाधिकारी वाली वीडियो है ये, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने उसमें बता रखा है कि आपको करंट कहाँ से पढ़नी है, आप अपनी करंट कहाँ से सही कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। जो कि इसमें एक ही ऑप्शन है। हमारी टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा इसमें ऑप्शन डालने में कर दिया, मेरे हिसाब से आंसर डाल दिया उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, देवरानी जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, बाड़वर, आसिन बिलवाड़ा, जायल, नगौर, गागरोन है। जो देखिए अब देखिए, जो देवनारायण जी के लिए अभी केंद्र सरकार की तरफ से करंट में एक आया है कि देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। किसका? देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें आपके कितने 6 स्थल होंगे। और जो आपका ये देवनारायण जी की पूजा स्थल है कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में है। और इसके चारों तरफ नीम योजना चलाई जा रही है। नीम योजना है, करंट से संबंधित है, जिसमें आपके 5 से 7 किलोमीटर के एरिया तक नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। आपको ये भी याद रख लेना है। कौन सा सही आंसर होगा? आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। देवनारायण जी का पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वांगड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, पन्नादाई, राणाबाई, करमावती। देखिए आपकी वांगड़ की मीरा कौन है? आपकी गौरीबाई है। कौन है? गौरीबाई है। और जो आपके वागड़ की मीरा, इससे आपका एक और याद रख लेना है, करंट से संबंधित है। गौरीबाई केंद्र संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? आपका बीकानेर में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है सर जी? बीकानेर में खोला जा रहा है। आपका एक करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस है। याद रख लेना, पहला ऑप्शन के जो बिल्कुल गौरीबाई आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंदोरा आभूषण पहना जाता है। आपका कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान पर, कमर पर। अब याद रख लेना, क से कंदोरा और क से कमर। आपका ऐसे क्या रख लेना, याद रख लेना है। तो क्या हो जाएगा? कमर। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 क्रांति में विद्रोह किया था? मारवाड़, कोटा, नसीराबाद, टोंक। देखिए मेहराब खां, एक तो था मेहराब खान, एक साथ में एक और था जयदयाल। कौन था? जयदयाल। इसने आपका 15 अक्टूबर 1857 को क्या किया था? 15 या 12 आ जाए, दोनों एक ही बात है। कोटा में क्या किया था? आपका विद्रोह किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोटा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में 1857 क्रांति का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से, यानी 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? नीमच, देवली, खेरवाड़ा या नसीराबाद। कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आपकी हुई थी नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद। पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब हुई थी ये?
28 मई 1857 को यहाँ का नेतृत्व किया था आपका बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने किसने किया था? बख्तावर सिंह ने आपका यहाँ नेतृत्व किया था। और इसका जो प्रतीक था वो रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल इस संकेत के रूप में यूज किए जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित हैं? सिवाना, गागरोन, नागौर, शेरगढ़। देखिए आपका जो अकबर का जो निर्मित शुक्र तालाब है कहाँ है? आपका नागौर में स्थित है। कहाँ है? नागौर में स्थित है। और आपको ये इस बता दें कि अकबर से संबंधित इसलिए क्योंकि आपका नागौर दरबार लगा था 1570 में। किसने लगाया था? वो आपका अकबर ने लगवाया था। किसने लगवाया सर जी? अकबर ने लगवाया। तो इससे संबंधित है, इसलिए अकबर को याद रख लेना आपको। नागौर से कहाँ शुक्र तालाब कहाँ है? आपका नागौर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? नागौर में स्थित हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, टोंक। कहाँ हो जाएगा? आपका लोक कला मंडल संस्थान आपका ये हो जाएगा उदयपुर। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, कौन है सर जी? विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, सबसे बड़ी पगड़ी, वो भी कहाँ रखी हुई है? आपकी लोक कला मंडल उदयपुर में रखी हुई है। और जो इसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है? आपकी अध्यक्षता करता है इसका सर जी राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो वर्तमान में राज्यपाल है वो इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। यह आपका तारागढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा? इसको मैगजीन दुर्ग, कौन सा? मैगजीन दुर्ग भी बोला जाता है। इसका नाम तारागढ़ नाम पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे रखा गया। क्या रखा गया? तारा। और ये तारागढ़ दुर्ग वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में स्थित है। इसे अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। याद रख लेना है इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किराड़ों का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य, पंचायतन। देखिए जो सोमेश्वर मंदिर है किसके समय बना था? आपका गुर्जर प्रतिहारों के समय। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है आपका ओसिया। ओसिया भी आपका किससे संबंधित है? ओसिया जो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी? ओसिया जोधपुर में स्थित है। ये भी आपका इससे संबंधित ही है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? लालगढ़, जसवंतपुरा, जगमंदिर महल, बड़ा बाग। बड़ा बाग कहाँ है आपका सर जी? जैसलमेर में। जैसलमेर में है। जगमंदिर आपको पता ही है। जसवंतथड़ा कौन सा जगह? जसवंतथड़ा। बी ऑप्शन क्या जगह? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसमें जो आपका ये यहाँ पे क्या होना था? नीचे एक कार्तिक पूर्णिमा का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था आपका यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमावस्या करना है। आपको क्या करना है? अमावस्या, कार्तिक अमावस्या करनी है। देखिए पुष्कर मेला किस मेले में बढ़ता है? किस माह में बढ़ता है? कार्तिक अमावस्या, आसोद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पंचमी। इसका आंसर है आपको कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है आपको इसका आंसर। इसी के आंसर के साथ आपको अपना नाम भी क्या करना है सर जी? हमें अपना नाम भी टाइप करना है। नाम जो आपका नाम है वो भी टाइप करना है कि आपका नाम क्या है। और आपको टाइप करना है कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर आपका देखिए ताम्र नगरी, जहाँ तांबा ज़्यादा निकलता है। तांबा कहाँ से ज़्यादा निकलता है? आपका खेतली में। कहाँ निकलता है सर जी? खेतली में निकलता है। कहाँ निकलता है? खेतली में निकलता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है वो कौन सी सीरीज़ है? टॉप 30 सीरीज़ है, यानी सुपर 30 वाली सीरीज़ है हमारी। सुपर 30 जो हमारी सीरीज़ है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन,
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अशोक का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? देखिए बुचकला, बरनाला, आहड़, बेराट। देखिए ये आपके प्राप्त हुए थे बेराट से। कहाँ से हुए थे? बेराट के। और आपका डी ऑप्शन किया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके बुद्धि के अवशेष मिले। किसके? बुद्धि के अवशेष मिले हैं। बुद्धि के अवशेष मिले हैं आपके 3 पहाड़ियों पे मिले हैं। किस पे? आपकी जो 3 पहाड़ियाँ हैं आपकी उस जयपुर में, उनके ऊपर आपके अवशेष मिले हैं। इसमें 2 पे तो आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन यही पूछेगा कि अशोक का शिलालेख से कौन सी सभ्यता संबंधित है? बेराट सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? बेराट सभ्यता संबंधित हो जाएगी। और अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और अपनी जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास आती है उसको आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखा करें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती है। क्योंकि मैं एक जो डायरेक्ट आंसर ना बताकर मैं पूरे चारों ऑप्शनों को सोल्व कराता हूँ, जिससे आपको एक क्वेश्चन में ही 4 ऑप्शन से हो जाए। जैसे हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके हम 4 करेंगे तो हम 120 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। इससे आपकी रोज़ क्लास आ रही है तो आप बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से कर पाएंगे। आप इससे एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखना ज़रूरी है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।